बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और चार मेन चीज़ें पढ़ी थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, लिविंग ग्रुप, सबस्ट्रेट, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा था। उसके बाद हमने एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ा, स्टडी किया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा ब्रीफ लुक लिया था आज के हमारे जो लेक्चर जो है वो जिस पे बेस करता है मैकेनिज्म्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें हमने जस्ट डेफिनेशन की हद तक SN1 और SN2 को स्टडी किया था। आज हम इनको इन डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ लुक ले लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या था। Nucleophilic substitution reaction class is basically a class of substitution reaction जिसमें क्या होता है, a nucleophile which is electron rich, nucleophile which is electron rich selectively bonds or attacks the positive or partially positive charge of an atom। न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो अटैक करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज एटम पे, जो किसके साथ अटैच होता है, किसी ग्रुप के साथ या एटम के साथ, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। और इस पार्शियल पॉजिटिव और पॉजिटिव जो होता है एटम, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम दो कैटेगरीज में फर्दर क्लासीफाई करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन सेंटर्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट अनसैचुरेटेड कार्बन सेंटर्स। सैचुरेटेड आपको पता है वो जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड आपको पता है जिनमें डबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट वी मूव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एट सैचुरेटेड कार्बन, वो जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो गया, रिप्लेसमेंट, अगर एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप को उसे रिप्लेस कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, उसकी जगह ले ले, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीन टाइप्स हैं इसकी, रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन चूँकि हम इसमें आज का लेक्चर और हमारा मेनली वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे है और हम स्टडी करेंगे सैचुरेटेड कार्बन एटम पे। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं नाज़रीन क्लास, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है सैचुरेटेड कार्बन एटम पे, वो जिसके साथ क्या है, लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर, जिसके साथ क्या अटैच हुआ हुआ है, लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, उसने आके बॉन्डिंग बना ली किसके साथ, आर ग्रुप के साथ, और लिविंग ग्रुप का जैसे कि नाम के साथ ये इसने क्या किया, ये लीव कर गया। अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल एट अ सैचुरेटेड कार्बन एटम बेयरिंग अ सब्स्टिट्यूएंट known as living group results in substitution reaction। the group that is displaced, वो ग्रुप जिसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई है, या इस केस में किसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, एक्स नेगेटिव की, जो कि क्या है, बेसिकली लिविंग ग्रुप। बॉन्ड बन गया किसके दरमियान, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के दरमियान, यूजिंग द इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाय द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस बॉन्ड पे, ये जो C और X का बॉन्ड था, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन गया। ये जो रिएक्शन हैं इन्हें हमें क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देन जो हमारा आज का मेन जो टॉपिक है, हमने जो मैकेनिज्म पढ़ने हैं, SN1, SN2, SN प्राइम रिएक्शंस, SN1 प्राइम, SN2 प्राइम, SNI प्राइम। अल्काइल हैलाइड्स, जैसे कि मैंने पिछली डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया था, इनकी पोलराइजेशन होती है, दे आर पोलराइज्ड एट द कार्बन हैलाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है कार्बन और हैलाइड, R और X के दरमियान बॉन्ड है, इसकी पोलराइजेशन होती है, मेकिंग द कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये जो R ग्रुप है, ये कार्बन जो है, ये क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है। जब ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है तो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। जब ये अटैक कर देता है तो क्या हो जाता है, हैलाइड ग्रुप लीव कर देता है और न्यूक्लियोफाइल आके इस R या C के साथ अटैच हो जाता है। अल्काइल हैलाइड्स आर पोलराइज्ड एट कार्बन हैलाइड बॉन्ड्स। अल्काइल हैलाइड्स की पोलराइजेशन हुई
कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, न्यूक्लियोफिलिक ने उस पर अटैक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान बॉन्ड बन गया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया। इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एट सैचुरेटेड कार्बन एटम। सैचुरेटेड वो जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्लास हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म SN1, SN2, SN प्राइम, SN1 प्राइम, SN2 प्राइम, SNI और SNI प्राइम। व्हाट आर SN2 रिएक्शंस? SN2 जैसे आप नाम से जाहिर है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स क्लास इन्वॉल्व होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूलर, S का मतलब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन, N का न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब हो गया बायोमॉलिक्यूलर। बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट इन कैरेक्टरिस्टिक स्टेप बोथ आर बायोमॉलिक्यूलर। इसमें मेन क्या होगी? कन्फिग्रेशन जो होगी उसकी इन्वर्शन हो जाएगी। कन्फिग्रेशन जो होगी वो इन्वर्स हो जाएगी। जो कायरल कार्बन होगा उसकी जो कन्फिग्रेशन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। ये फॉलो क्या करते हैं? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये जो रिएक्शन है SN2 रिएक्शंस, दे बेसिकली फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। न्यूक्लियोफाइल था OH नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल था CH3 बॉन्ड Br। न्यूक्लियोफाइल ने किस पे अटैक किया? इलेक्ट्रोफाइल पे, और लिविंग ग्रुप क्या हो गया? लीव कर गया। जो SN2 प्रोसेस है, ये रिएक्शन है, इसमें जब न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट यानी कार्बन और जो हैलाइड ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड है उस पर अटैक करता है, तो नेक्स्ट एक ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, और फिर वो इंटरमीडिएट स्टेट्स के बाद प्रोडक्ट बनता है और एक लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। इसका रेट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका रेट ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। इनमें जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो बायोमॉलिक्यूलर है, मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। बायोमॉलिक्यूलर मीन सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। SN डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है? इन्वर्ट हो जाती है। वो कैसे? हम इसको, जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, एक HO नेगेटिव, HO नेगेटिव, और ये हमारे पास एक हमने स्ट्रक्चर लिया हुआ है ट्रू ब्रोमोब्यूटेन का। ट्रू ब्रोमोब्यूटेन H इस साइड पे था, CH3 भी इस साइड पे था। नेक्स्ट जब इस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, कन्फिग्रेशन इन्वर्स हो गई। H इस तरफ था, अब किस तरफ चला गया? दूसरी साइड पे। CH3 साइड पे था, अब दूसरी साइड से हमने क्या कह दिया? ये है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। 2 ब्रोमोब्यूटेन पे अटैक हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो हमें क्या ऑब्टेन हो गया? 2 ब्यूटानल। तो ये बेसिकली SN2 प्रोसेस है। इसमें जब भी न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, सबस्ट्रेट क्या है इधर? इलेक्ट्रोफाइल और लिविंग ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड बनाते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ट्रांजिशन स्टेट बनी। ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट। ये तो अब बॉन्ड भी आप शो कर रहे हैं डॉट डॉट के साथ, इसे शो किया गया है, एक पार्शियल नेगेटिव, और इनके दरमियान ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान जो बॉन्ड भी डॉट डॉट के साथ शो किया गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है? प्रोडक्ट बन गया है और लिविंग ग्रुप ने लीव कर दिया है। तो SN1 रिएक्शंस में ये हमारे पास ब्रोमोब्यूटेन था। ब्रोमोब्यूटेन ने क्या किया? OH नेगेटिव ने इस पर अटैक किया, इसकी कन्फिग्रेशन रिवर्स हो गई और हमारे पास 2 ब्यूटानॉल आ गया। अगर हम इनकी डायग्राम के साथ वो रिएक्शन काइनेटिक्स और उस केस में अगर इनको हम स्टडी करें, तो इनकी दे बेसिकली एज अ प्लेनर ज्योमेट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री अगर हम इनकी स्टडी करें, तो जो ट्रांजिशन स्टेट है SN2 रिएक्शंस की, वो उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो प्लेनर अरेंजमेंट होती है। एंड द रिमेनिंग 3 ग्रुप्स, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, पहले न्यूक्लियोफाइल था और CX के दरमियान बॉन्ड था, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल था, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में इसकी अरेंजमेंट क्या हो गई है? प्लेनर। ट्रांजिशन स्टेट में इसकी अरेंजमेंट क्या हो गई है? प्लेनर। के बाद हम एनर्जी लेवल सडनली इंक्रीज हुआ जैसे जैसे रिएक्शन ने प्रोग्रेस किया, ये
एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो गई, रिएक्शन भी डिक्रीज हो